हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिमेलिया। मिमेलिया क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं। हम मिमेलिया उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जिनके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें पीशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, तो उन सभी क्लासों के अंदर हेयर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन केवल मेमेलिया क्लास के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक मेन कैरेक्टर होता है। मेमेलिया क्लास के अंदर फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्तन ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इनके में। और इनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका टेम्परेचर एक समान होता है, वो समतापी प्राणी होते हैं। तो अगर हम मेमल्स का क्लासिफिकेशन देखें तो उसके दो सब क्लास किए, प्रोटोथीरिया और थीरिया। तो प्रोटोथीरिया के अंदर वो तो किन बेस पर हमने मेमेलिया क्लास की दो सब क्लासें की, प्रोटोथीरिया और थीरिया। तो बेस ये था कि प्रोटोथीरिया के अंदर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जिनके अंदर मेमेलिया के सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन वो अंडे देते थे। और थीरिया के अंदर हमने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जो जीवित शिशुओं को जन्म देते हैं। और इनके अंदर अगर हम बात करें तो एक ऑर्डर रखा है मोनोट्रीमेटा। इनके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अंडे देते हैं, और इनके अंदर जो दांत होते हैं वो परमानेंट प्रेजेंट नहीं होते। जब चाइल्ड फॉर्म के अंदर होता है शिशु तो उनके अंदर दांत प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उनके जो दांत होते हैं वो चोंच में बदल जाते हैं उनके। और इनके अंदर अगर हम बात करें तो स्तन ग्रंथियों के ऊपर जो निप्पल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोटोथीरिया में। और थीरिया की अगर हम बात करें तो इनके अंदर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जो जीवित शिशुओं को जन्म देते थे, और इनके अंदर जो दांत होते हैं वो परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं, और इनके ऊपर स्तन ग्रंथियों पर निप्पल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो थीरिया सब क्लास को भी फिर से दो इंफ्रा क्लासों के अंदर बांटा। तो इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया और इंफ्रा क्लास यूथीरिया। तो किस बेस पर हमने ये दो इंफ्रा क्लासेस बनाई? तो बेस ये था कि ये थीरिया के अंदर आते हैं, तो थीरिया के अंदर उन प्राणियों को रखा, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जो जीवित शिशुओं को जन्म देते थे, लेकिन जो मेटाथीरिया थे उनके अंदर उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो इनमेच्योर शिशुओं को जन्म देते थे, अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देते थे, और आधा जो पोषण होता था वो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक थैली होती है, मार्सुपियल थैली, उनके अंदर उनका पोषण जो होता था वो पूरा हो जाता था। और इनके अंदर जो जो वास्तविक प्लेसेंटा थी वो वास्तविक प्लेसेंटा इनके अंदर एब्सेंट थी, और इनके अंदर कॉर्पस कैलोमस जो होता है ब्रेन के अंदर वो भी एब्सेंट था, और सेरिब्रेलम जो होता है वो अल्प विकसित होता है। लेकिन अगर हम बात करें यूथीरिया, तो यूथीरिया के अंदर उनको रखा जो जीवित मैच्योर शिशुओं को जन्म देते थे, एकदम मैच्योर शिशु को ये जन्म देते थे। और इनके अंदर जो ब्रेन में कॉर्पस कैलोमस होता है वो प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर सेरिब्रेलम जो होता है वो विकसित होता है, और इनमें वास्तविक प्लेसेंटा जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर जो शिशु होते हैं वो फीमेल के यूटेरस के अंदर ही पूरा उनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन इनका जो होता है वो इनमेच्योर शिशु पैदा होते हैं। जब इनमेच्योर शिशु जन्म लेता है तो आधा पोषण इनकी थैली के अंदर होता है। तो मेटाथीरिया के अंदर एक ऑर्डर आया मार्सुपिलिया, और यूथीरिया के अंदर 16 ऑर्डर रखे गए हैं हमारे। तो और प्रोटोथीरिया के अंदर केवल एक ही ऑर्डर है, मोनोट्रीमेटा। तो मोनोट्रीमेटा के अंदर हमारा ऑर्गेनिज्म आया ये वाला, जिसको हम बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस।
ये प्रोटोथीरिया का है, ये अंडे देता है और इनके पूरे शरीर पर बाल भी प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर जो होते हैं वो पहले दांत थे, बाद में वो चोंच के अंदर कन्वर्ट हो गए। और इनके अंदर जो होते हैं वो कोई, अगर हम बात करें तो मोनोट्रिमेटा ऑर्डर के अंदर डक बिल्ड प्लेटिपस को रखा है। ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये अंडे पैदा करते हैं और इनके अंदर दांत परमानेंटली नहीं होता, वो चोंच में बदल जाता है। और इनके अंदर जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उन पर निप्पल भी एब्सेंट होते हैं। तो मोनोट्रिमेटा का एग्जाम्पल हमारे पास है डक बिल प्लेटिपस। अगर हम बात करें मेटाथीरिया इंफ्रा क्लास के अंदर ऑर्डर आता है मार्सुपीलिया, तो इनके अंदर इनमेच्योर शिशुओं को जन्म देते हैं और इनमें एक थैली प्रेजेंट होती है और इनके अंदर वास्तविक प्लेसेंटा नहीं होता। तो मार्सुपीलिया ऑर्डर के अंदर हमने रखा है हमारा कंगारू। जो कंगारू होता है वो इनमेच्योर शिशुओं को जन्म देता है, फिर इनका आधा पोषण जो होता है थैली के अंदर होता है और उनमें जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वो थैली के द्वारा छिपी हुई होती हैं, इसीलिए वो शिशु इसके अंदर ही रहता है। कंगारू और कोयला भालू, इन दोनों को ही हमने मार्सुपीलिया ऑर्डर के अंदर रखा है। और फिर अगर हम बात करें यूथेरिया की, तो यूथेरिया में 16 ऑर्डर थे। तो जो सबसे फर्स्ट था इंसेक्टिवोरा, उसके अंदर हमने रखा है छछूंदर को, और इसको हम बोलते हैं झाऊ-छुआ और इसको इंग्लिश में हेडजहॉग बोलते हैं। इन दोनों को ही रखा है, छछूंदर और झाऊ-छुआ को रखा है इंसेक्टिवोरा के अंदर। और डर्मोपटेरा ऑर्डर के अंदर हमने रखा है फ्लाइंग लेमूर और फ्लाइंग लेमूर को रखा है डर्मोपटेरा के अंदर। उड़न लेमूर को रखा है। और अगर बात करें कायरोप्टेरा ऑर्डर की, तो उसके अंदर रखा है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, भारतीय उड़न लोमड़ी को रखा है हमने। और इसी कायरोप्टेरा ऑर्डर के अंदर ही चमगादड़ भी आते हैं। और फिर अगर हम बात करें प्राइमेट्स की, तो प्राइमेट्स के अंदर जितने भी बंदर होते हैं, जितने भी वानर प्रजातियाँ होती हैं उनको रखा है और होमो सैपियंस इंसानों को रखा गया है। तो प्राइमेट्स के अंदर आता है हमारा लेमूर, टॉर्सियस, ये सारे प्राइमेट्स ऑर्डर के अंदर ही आते हैं। लेमूर, टॉर्सियस, मकड़ी वानर, रीसस वानर। फिर अगर हम बात करें हनुमान लंगूर, गोरिल्ला और चिंपैंजी, ठीक है। और इनके अंदर रखा है होमो सैपियंस इंसानों को। फिर अगर हम बात करें ऑर्डर इडेंटेटा, तो इडेंटेटा के अंदर रखा है हमने आर्मेडिलो को। फिर अगर हम बात करें फोलियोडोटा, तो फोलियोडोटा के अंदर हमने रखा है मैनिस। ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लागोमार्फा, तो लागोमार्फा के अंदर हमने रखा है खरगोश को और खरहा। ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, लेकिन इन खरगोश को और खरहा को हमने लागोमार्फा में रखा। फिर अगर हम देखें तो रोडेंशिया के अंदर हमने रखा है गिलहरी को। फिर अगर सिटेशिया के अंदर देखें तो हमारा आ गया डॉल्फिन, ये भी हमारा मैमल्स का एक एग्जाम्पल है। फिर अगर हम बात करें कार्निवोरा, तो कार्निवोरा के अंदर आता है हमारे कुत्ता, बाघ, ये समुद्री शेर और बिल्ली, ये सब जो होते हैं वो हमारे कार्निवोरा के अंदर आते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूबिली डेंटेटा, तो उसके अंदर आता है हमारा आर्डवॉर्क, ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। फिर अगर हम बात करें प्रोबोसीडिया, तो प्रोबोसीडिया के अंदर जितने भी एलिफेंट की जितनी भी जातियां हैं वो सारी प्रोबोसीडिया के अंदर आती हैं। ये भी हमारा एक मैमल्स हैं, इनके पास भी स्तन ग्रंथियां होती हैं, शरीर पर बाल होते हैं और ये भी अपने शिशुओं को जन्म देती हैं। फिर अगर हम बात करें, ये वाला ऑर्डर नीचे है हमारा हाइरेकोइडिया, तो उसके अंदर आता है हमारा कोनी, कुछ इस टाइप से ये होता है। और फिर अगर हम बात करें
सिरेनिया की, तो उसके अंदर आता है हमारा समुद्री गाय। फिर अगर हम बात करें पर्सिसोडेक्टाइला, तो उसके अंदर आता है हमारे घोड़े और जेब्रा। फिर अगर हम बात करें आर्टिडोक्टाइला, तो उसके अंदर आता है हमारा ऊंट, हिरन, बकरी, भैंस और गाय, जिराफ, भेड़। तो ये सब जितने भी थे वो हमारे मैमल्स के एग्जाम्पल थे। आई होप आपको अच्छी तरीके से मैमेलिया का क्लासिफिकेशन समझ आ चुका होगा। सो थैंक यू।